हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट संबल हॉर्न क्राफ्ट गॉट जीआई टैग रिसेंटली? कौन से स्टेट के संबल हॉर्न क्राफ्ट को रिसेंटली जीआई टैग मिला है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर एमपी? बताइए कौन सा स्टेट से रिलेटेड है आपका संबल हॉर्न क्राफ्ट? तो ये आपका रिलेटेड है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश स्टेट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट कांगड़ा टी गॉट यूरोपियन जीआई टैग रिसेंटली? बताइए कौन से राज्य के कांगड़ा टी को हाल ही में यूरोपियन जीआई टैग मिला है ना? यूरोपियन जीआई टैग मिला है। कांगड़ा टी फेमस है इसलिए भाई यूरोपियन जीआई टैग भी मिला है, ऑब्वियसली फेमस है इसलिए मिला है। और पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो, है ना। तो कांगड़ा टी भाई आपका किससे रिलेटेड है, कौन सा स्टेट से? ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन कावेरी टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम? बताइए भारत ने भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी जो है कौन से कंट्री से इवैक्यूएट करने के लिए लॉन्च किया? भारतीयों को निकालने के लिए बताइए, सूडान, इजराइल, रशिया या फिर यूक्रेन? ऑपरेशन कावेरी बताइए। तो ये भैया आपका ऑप्शन नंबर ए, सूडान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए रेलवे की पहली वुमेन चेयरपर्सन कौन बनी? अनीता देसाई, कल्पना सरोज, अनुराधा सिंह या फिर जया वर्मा सिन्हा? तो ये ऑप्शन नंबर डी, जया वर्मा सिन्हा बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरपीएफ कहते हैं। तो बताइए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? अमित कुमार, मनोज यादव, कुलदीप उपाध्याय या फिर रघु श्रीनिवासन? तो आरपीएफ के न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं ऑप्शन नंबर बी, मनोज यादव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? बताइए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वैसे अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इन द ईयर 1950 में जो है ये आपका फॉर्म्ड हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड? बताइए मीनाक्षी टेम्पल जो है ये आपके कौन से स्टेट में है? मीनाक्षी टेम्पल भाई ये आपके तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस? बताइए फियरलेस गवर्नेंस बुक के ऑथर कौन है? शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड, किरण बेदी या फिर के गोपालकृष्णन? बताइए फियरलेस गवर्नेंस के ऑथर कौन है? देखिए फियरलेस गवर्नेंस के ऑथर कौन है? ये है ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गोल्डन बॉय? नीरज चोपड़ा। जैसा कि आपको पता है कि भाई नीरज चोपड़ा जिस भी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो वो गोल्ड ही जीतते हैं, दैट्स वाई इनका नाम गोल्डन बॉय ही पड़ गया है। तो बताइए इसके ऑथर कौन है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक के? शशि थरूर, किशन लाल सिंह, नवदीप सिंह गिल या फिर के गोपालकृष्णन? So the author of Golden Boy Neeraj Chopra is option number C, Navdeep Singh Gill. Okay, next question है, which pass connects Mumbai with नासिक? बताइए मुंबई और नासिक को कौन सा पास जो है ये कनेक्ट करता है? वैसे नासिक शहर की बात करें तो ये कौन सी नदी के किनारे बसा है भाई? याद रखना है गोदावरी, है ना। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। ओके, बताइए यहाँ पे भोर घाट होगा। ठीक है, भोर घाट। बताइए कौन सा पास कनेक्ट करता है? तो भाई देखिए अगर बात करें ना कि कौन सा पास कनेक्ट करता है तो आपको याद रखना है थाल घाट पास, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल घाट पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए पाल घाट पास जो है ये आपके कौन से राज्य में है? चूज कीजिए। देखिए पाल घाट पास जो है ये आपके केरल में, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड?
देखिए बताना है आपको, बोस्फोरस स्ट्रेट जो है ये ब्लैक सी एंड कौन से सी को कनेक्ट करता है एक दूसरे से? एशियन, बाल्टिक, लोनियन या फिर मारमारा? तो ये बोस्फोरस स्ट्रेट जो है ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी एंड ऑप्शन नंबर डी मारमारा सी। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट लोकेटेड इन महाराष्ट्र? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व जो है ये आपके महाराष्ट्र में नहीं है? भैया बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है आपके, पेंच टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में है, लेकिन अनामलई टाइगर रिजर्व जो है ये आपके महाराष्ट्र में नहीं है। ये आपका टीएन लिखता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, तेलंगाना मत समझिएगा, तमिलनाडु में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व ये भी आपका कहाँ है? तो ये भी आपका महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनामलई टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु स्टेट में है। नाम से भी आप थोड़ा कर सकते हो रिलेट, है ना। सतकोसिया टाइगर रिजर्व बताइए कौन से राज्य में है आपके? देखिए सतकोसिया टाइगर रिजर्व की बात करें ना तो ये ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा स्टेट में है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज टेन्यूर द कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड? बताइए किसके शासनकाल में, मतलब उस टाइम पे वाइसराय कौन थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी? लॉर्ड मायो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड डलहौजी? बताइए। 1885 में स्थापना हुई थी कांग्रेस की, है ना, एओ ह्यूम के द्वारा। और भाई इस टाइम पे कौन थे, मतलब कि वाइसराय जो? तो ये आपके थे ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक्स कॉल्ड? रॉक का जो मोल्टन फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं? लावा, मैग्मा, डिब्रिस या फिर मोनमा? बताइए क्या कहते हैं उसको? मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक इज कॉल्ड मैग्मा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? बताइए प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल, एम्पियर, ओम या फिर पास्कल? देखिए प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है ना ये होता है ऑप्शन नंबर डी पास्कल। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? बताइए उस्ताद अमजद अली खान का संबंध कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? सितार, वीणा, सरोद या फिर तबला? उस्ताद अमजद अली खान जो है ये रिलेटेड है आपके कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से? ऑप्शन नंबर सी सरोद से। ओके, ठीक है। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस? हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं तो भाई उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 65 होती है। इन द सेम वे हाई कोर्ट के जजेस की बात करें तो 62 होते हैं इनके रिटायरमेंट के। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट कौन है अभी प्रेजेंट में, है ना। इससे पहले थे 13th आपकी वेंकैया नायडू थी, है ना, ये आपको याद रखना है। और अगर 14th की बात करें ना तो ये हैं आपके कौन? जगदीप धानकर, ठीक है। और सबसे पहले थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आपको 13th भी याद रखना है, कौन है? वेंकैया नायडू थी। और द्रौपदी मुर्मू कौन है भाई? आपकी वुमेन प्रेसिडेंट है ना, सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट। चलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जगदीप धानकर वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट बिफोर बिकमिंग द वाइस प्रेसिडेंट? देखिए कल हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखा था कि द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनने से पहले कौन से राज्य की गवर्नर थी? तो वो भैया कौन से राज्य की गवर्नर थी? वो थी आपके झारखंड स्टेट की गवर्नर, है ना, आपको याद होगा झारखंड स्टेट की वो गवर्नर थी, है ना। तो जगदीप धानकर जो है ये कौन से स्टेट के आपके थे? ये थे आपके वेस्ट बंगाल के गवर्नर, ठीक है, जगदीप धानकर। चलिए, इन विच ईयर रामसर कन्वेंशन वॉज साइंड? रामसर कन्वेंशन जो है इस पे किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? बताइए। रामसर साइट से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, रामसर साइट से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, है ना। तो क्वेश्चंस बहुत सारे, मतलब कुछ भी आ सकते हैं भाई, जीके जीएस में तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी इन द ईयर 1971। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, बताइए विच इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड? बताइए दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? एवरग्लेड्स, पैटनलाल वेटलैंड, सुंदरबन या फिर वसूर वेटलैंड? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी पैंटेनल वेटलैंड, ठीक है। पैंटेनल वेटलैंड जो है ये सबसे बड़ा वेटलैंड है, आपके वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेटलैंड है, ठीक है।
तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।